हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने होमवर्क दिया था, होपफुली आपने ट्राई किया होगा, बट अभी भी आपका पार्टिसिपेशन जो है मुझे क्लियर नहीं दिखाई देता। मैं जब होमवर्क दूं तो आंसर कम से कम कमेंट सेक्शन में जरूर आप ड्रॉप करें। एनीवेज, मैं इसका सोल्यूशन तुरंत स्टार्ट करता हूं बिना देर किए। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद रखिए, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करता हूं। क्या बोल क्या रहा है? अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depression। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, फिगर भी हालांकि बना के दिया था बुक में आपके, तो वहां से बहुत कुछ आइडिया लगता। क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए, ये मेरा एक्चुअल यही जो है पेन स्टैंड है, जो क्वेश्चन में बोला ना, यही मेरा क्या है, पेन स्टैंड है। ठीक, ये क्या है, क्यूबिकल शेप में है। ठीक है ना, क्यूबिकल नहीं, क्यूबॉइड ना, क्यूबॉइड है। और बोल क्या रहा है इसमें कि 4, देखिए छोटा छोटा मैंने 4 बनाया। 4 डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या हुआ ना कि ऐसे समझिए ना, पेन रखने के लिए जगह बनाया गया, मतलब इसमें होल होगा। लेकिन ये होल जो है एक्चुअली क्या है, वो किस फॉर्म में है, कोनिकल फॉर्म में, मतलब कोन है। ये जो डिप्रेशन जो होल दिख रहा है ना ऐसे, ये एक्चुअली देखिए इस फिगर ऐसे बना के रखा था, तो वो क्यूबिकल फॉर्म कोनिकल फॉर्म में, मतलब कोन है वो। तो ये जो होल एक दिख रहा है ना, अल्टीमेट वो क्या है, एक कोन है इस टाइप का। हाँ, थोड़ा सा छोटा मैं बना देता हूं, इस तरह का कोन है, समझिएगा। अब एक कोन जो है अल्टीमेट उल्टा होगा, मैं सही बताऊं तो कोन ऐसे होगा ना, ये इस तरह से कोनिकल शेप में ये होल्स है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो एक्चुअल यहाँ से फील करेंगे आप, इस तरह का कोन है। और क्या है, 4 है। 4 मतलब होल्स, मतलब 4 कोन्स है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये एक लकड़ी का स्टैंड है पेन का, जो कि क्यूबॉइड फॉर्म में है, और इसमें 4 होल्स हैं जो कि क्यूब शेप कोन शेप में है, और 4 हैं ये होल्स, देखिए 4 है। तो क्या बोला, टू होल्ड द पेन्स। अब आते हैं, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर 14 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। मतलब वो क्या बोला, इसकी लेंथ जो है वो मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ब्रेथ मान लीजिए जो दिया है, अब जो दिया है वही लिखता हूं, 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका डायमेंशन दे दिया है। अब क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, ये जो होल्स हैं किस फॉर्म में है, कोन फॉर्म में है ना, तो कोनिकल फॉर्म में है। तो जो कोन है इसका रेडियस जो है ना, ये रेडियस देखिए यहाँ पे, अगर मैं कोन बोल रहा हूं तो इसकी रेडियस ये, तो ये रेडियस मेरी जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया है 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ इज 1.4। अब देखिए डेप्थ मतलब ये हाइट, ये कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है, ये डेप्थ है, मतलब इसकी हाइट है कोन का। बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टैंड है यहाँ पे जो जितना वुड लगा होगा ना, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करना होगा, लॉजिक समझ में आया? ये पूरा अगर वुड होता, ये होल्स नहीं होते, तो हमें बस सिंपली क्या निकालना होता, ये जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फटाफट इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते तो डायमेंशन दिया हुआ है, वॉल्यूम निकल जाता। लेकिन ये टोटल वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इसमें होल भी किया गया है ना। तो टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए माइनस इस एक जो कोनिकल डिप्रेशन है, मतलब एक जो कोन है ऐसे समझिए, उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है ना, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चारों जो कोन्स है उनका वॉल्यूम्स आ जाएगा। टोटल जो क्यूबॉइड है उसके वॉल्यूम में से सेपरेट कर दीजिए, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या करना है समझिएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है ना, फिर एक कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 टाइम्स ये जो एक कोन का वॉल्यूम है ना, उसको सेपरेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? बस तो क्या करेंगे, सोल्यूशन अब मैं स्टार्ट करता हूं। यही तक मेन था,
अगर ये समझ में आ गया, सोल्यूशन अब आपके स्क्रीन पे तुरंत फटाफट आ जाएगा। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना, क्यूबॉइड, इसको मैं नाम दे देता हूं, चलिए ठीक है, मैं सिंपली इसको मैं नाम दे देता हूं V1, ठीक है ना, इसका नाम दे दिया V1। चलिए V1 क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ दिया हुआ है कितना 15, ब्रेथ दिया हुआ है 10 और मान लीजिए हाइट दिया हुआ है 3.5। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो यहाँ से 150 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया टोटल वॉल्यूम क्यूबॉइड का। अब मैं क्या करूंगा, एक कोन का वॉल्यूम निकाल लूं। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन, एक कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको मैं नाम दे देता हूं V2 ना, इसको मैं नाम दे देता हूं V2। चलिए ये हो गया मेरा V2। क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। प्लीज चेक करिएगा। तो अब फार्मूले में सब कुछ वैल्यूज रखिए, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, मतलब 22/7 लेना होगा, तो इसको 22/7 करिए। रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा। हाइट आपका क्वेश्चन में दिया है 1.4, इसको 1.4 कर लीजिए। चलिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और कहीं से कुछ कैंसिल होगा, और कहीं से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, मैं सीधे कैलकुलेट करूंगा, जो आएगा उसको मैं लिखता हूं आपके स्क्रीन पे। चलिए तो यहां से देखिए ये 2.22 है, ठीक है ना, इसको इस 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.4 हो गया, और यहां से 0.25 है ही, डिवाइडेड बाई ये 3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 4.4 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1.1 और डिवाइडेड बाई 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.366 ना, इसको अप्रॉक्सीमेट कर दीजिए 0.37, ठीक। अब सेंटीमीटर क्यूब ये भी आ गया, समझ में आया कि नहीं। तो टोटल वॉल्यूम जो होगा डिप्रेशन का वो क्या हो जाएगा, वो यहां पे निकालता हूं। अब मैं यहां पे आता हूं, ये भी एक स्टेप कर लेता हूं। सो फाइनली वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है ना, इन स्टैंड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम माइनस करेंगे 4 टाइम्स एक डिप्रेशन का वॉल्यूम, तो 525 आया है यहां पे, तो इसको लिख लीजिए, दिस विल बी 525 माइनस 4 टाइम्स एक का वॉल्यूम 0.37, ठीक है। प्लीज चेक करिएगा, तो ये आ जाएगा 525 माइनस 1.48, तो यहां से ये क्या आ जाएगा 523.52 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो गया 523.52, ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है। इसको अब आपको चेक करना है। चलिए तो ये आंसर है, आंसर एक बार आप चेक करेंगे 523.52 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। आंसर में आपको दिया है ये 53, तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट में जो लिया है, तो एनीवेज ये 0.53 आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी आप लिखेंगे तो चलेगा। मेरा ये टोटल वॉल्यूम आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, एक डिप्रेशन जो कि कोन है, एक कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 डिप्रेशन से उसका आ गया। टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका जो है आंसर स्क्रीन पे
दिख रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, मतलब कोन को उल्टा कर दिया है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन। अच्छा, जो कोन है ना उसका टॉप ओपन है, इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब पूरा नकानक भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉट्स, ये बोला है ना कि लीड शॉट्स मतलब लीड नहीं लेड पढ़ते हैं ना, कुछ भी है, एक मटेरियल है जिसके गोले हैं, ऐसे समझिए। वो क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्पीयर, देखिए ना, तो मतलब लीड बोलिए या लेड, लेडी बोलते हैं ना केमिकल कुछ केमिस्ट्री में, वो आप समझिएगा, मैं लेडी पढ़ देता हूँ। तो लेड शॉट्स ऑफ ईच ऑफ विच इज स्पीयर ऑफ रेडियस 0.5। तो क्या है, ये जो शॉट्स हैं वो क्या है, स्फीयर शेप में है जिनका रेडियस 0.5 है, आर ड्रॉप इनटू द वेसल। तो क्या कहता है, उसको ड्रॉप करते हैं वेसल में। अब बोला 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो बोला है ना कि ये जितने स्फीयर जो है ना शॉट्स के वो डाले हैं, कितने स्फीयर्स आप डाले हैं, उनका नंबर निकालना है। एक अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअल एग्जाम में भी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी बनते हैं। ये क्वेश्चन आप करेंगे और मेरे ख्याल से कहीं से कोई इशू इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, आपको कर ले जाना चाहिए। तो आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता है मैं हूँ ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और मैं फिर से एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरा जो मोटिव है इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। मेरा मोटिव यही है, सिंपली मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना। थ्रू आउट मैं जो दो मेरा चैनल है ना, इन दो चैनल के थ्रू, एक हायर मैथ्स पे है रिव्या क्लासेस हायर मैथ्स जो कि पुराना चैनल है, और एक ये चैनल जो मैंने बिल्कुल रिसेंटली बनाया है, ये अप टू जेई लेवल पे जाएगा। अभी फिलहाल हम आपके एनसीईआरटी मतलब बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।